So today we are going to start with types of AC circuit and resonance. Type of AC circuits, in fact not AC circuit but type of RLC AC circuit. RLC series circuit and resonance. This is the most important topic in this. ठीक है जी, चलिए अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से केसेस डिस्कशन किए हैं कि अगर आप फेजर बनाते हो RLC सीरीज सर्किट का, ठीक है, यू कैन गेट ईदर दिस फेजर, यस और नो, और यू कैन गेट दिस फेजर. याद है सबको? थम्स अप इफ यू रिमेंबर दिस. ओके, सो अगर पहले वाला केस मिले, यानी कि पहले वाला केस कब मिलेगा? जब आपका वोल्टेज, पीक वोल्टेज, नॉट वोल्टेज, पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वुड बी ग्रेटर देन पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. यस और नो? और ऐसा तभी होगा अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस. I told you, you just need to simply substitute this as I naught XL and substitute this as I naught XC. I naught कट जाएगा, you will get XL is greater than XC. ठीक है. सो RLC सर्किट के अंदर अगर XL ग्रेटर होगा XC से, तो हम सर्किट को बोलते हैं इंडक्टिव RLC सर्किट. ठीक है, यानी कि आपको ये देखना है कि डोमिनेट कौन कर रहा है. एक्सेल इंडक्टेंस इज डोमिनेटिंग और कैपेसिटर इज डोमिनेटिंग. आर यू गेटिंग? हूएवर डोमिनेट्स उसके नाम से. ठीक है, सी दे आर नॉट फॉर्मल नेम्स, दीज आर जस्ट इनफॉर्मल नेम्स, ताकि हमें एक बार पता चल जाएगा इनसे नाम से ही कि हु इज डोमिनेटिंग. चलिए, सेकंड केस में क्या हो सकता है कि आपका VOC ग्रेटर हो जाए VOL से. और ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा अगर XC इज ग्रेटर देन XL. तो ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव, यानी कि वो डोमिनेट कर रहा है. कैपेसिटिव RLC सर्किट, RLC सीरीज सर्किट. RLC सीरीज सर्किट. कोई डाउट? ठीक है, यहां पे भी RLC सीरीज सर्किट. ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इज योर थर्ड केस. थर्ड केस क्या हो सकता है? एनीबडी? अगर बोलो थर्ड केस क्या हो सकता है? दोनों इक्वल हो जाए. यस और नो? ठीक है, सो माय थर्ड केस इज अगर आपका बराबर हो जाए XC और XL, यानी कि VOC is equal to VOL, or simply saying XC is equal to XL. In that case, tell me फेजर कैसा बनेगा? करंट यहां पे आएगा, yes or no? Current would be like this, I naught, and voltage across resistance would be like this. Like this. Is it fine? कोई गलती तो नहीं की मैंने? ठीक है, दिस इज योर फेजर ऑफ करंट. सो I नॉट, तो ये इज अ फेजर ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, सो V नॉट आर. और ऊपर वाले नीचे दोनों क्या कर गए? कैंसल आउट. तो रिजल्टेड भी कौन आएगा? रिजल्टेड भी यही आएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी V नॉट सोर्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एक ही वेक्टर बचा, तो रिजल्टेंट भी तो खुद ही होगा, तो आपका सोर्स वोल्टेज भी यही आ गया. सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज हैपनिंग? बोलो. इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग? What is the phase difference between source voltage and your current?
0 degree. Yes or no? In this case, what was the phase difference in this case? Phi was negative. Phi was नेगेटिव. मतलब क्या हुआ फाई नेगेटिव का? वोल्टेज लैग्स करंट. इन दिस केस फाई इज पॉजिटिव, मतलब वोल्टेज लीड्स करंट. वोल्टेज लीड्स करंट, वोल्टेज लैग्स करंट. एंड इन लास्ट केस, फाइनल केस, voltage and current, they are in same phase. Not to confuse please, ये कौन सा वोल्टेज की बात हो रही है? ये वो सोर्स वोल्टेज की बात हो रही है. Are you getting? In all these three cases I am talking about source voltage. Any problem? ठीक है. तो आखिरी सर्किट का क्या नाम होना चाहिए फिर? आखिरी सर्किट का नाम क्या होना चाहिए फिर? इट इज नोन एज रेजिस्टिव आरएलसी सर्किट. कोई प्रॉब्लम? आर यू श्योर? सो माई नेक्स्ट टॉपिक इज टू डिस्कस अबाउट रेजिस्टिव आरएलसी सर्किट. इसी के ऊपर पूरी अब डिस्कशन चलनी है मेरी, ध्यान से सुनना अभी. Focus on resistive RLC circuit, and my topic is resonance, and the topic is resonance. Note something very peculiar about resistive RLC circuit, very peculiar. ठीक है. एक चीज नोटिस करो सबसे पहले तो, XL voltage across capacitor and voltage across inductor, voltage across inductor and voltage across capacitor, they have cancelled each other, क्योंकि दोनों इक्वल हैं और एक दूसरे के 180 डिग्री ऑपोजिट होते हैं. तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन किसका है? सिर्फ रेजिस्टर का. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो दोनों सर्किट के अंदर है नहीं है एक बराबर, वो एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पिडेंस? इम्पिडेंस कितना होगा बोलना जरा. इम्पिडेंस एज वी नो, हाँ, प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर. दिस इज गोइंग टू बी 0, so it is simply going to be R. So can I say impedance is minimum now? इज मिनिमम. इससे कम इंपेडेंस नहीं हो सकता. दिस इज इंपॉर्टेंट. आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो इंपेडेंस मिनिमम कब हो रहा है? कब हो रहा है? जब आपका XC बराबर XL है. तो यानी कि उस टाइम पे करंट एंड वोल्टेज दे आर इन सेम फेज. हाँ या ना? करंट वोल्टेज आर इन सेम फेज. कौन से सर्किट की प्रॉपर्टी है? ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की प्रॉपर्टी है. यस और नो? दैट्स व्हाई द सर्किट हैज गॉट इट्स नेम रेजिस्टिव आरएलसी सर्किट. नाउ अगर इंपेडेंस मिनिमम है, आप जानते हो व्हाट इज इंपेडेंस? व्हाट इज इंपेडेंस? वी नॉट सोर्स बाय आई नॉट is equal to Z. Yes or no? If impedance is going to be minimum, I hope there is no rocket science to understand, current is going to be maximum. Are you getting my point or not?
पीक करंट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। समझ रहे हो? पीक करंट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम का मतलब, इसका मतलब सिंपल ये है, अगर किसी केस में आपका करंट ऐसा है तो इस केस में आपका करंट कैसा होगा? ऐसा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? पीक करंट हैज इंक्रीज्ड, गेटिंग मी और नॉट? और एक चीज नोटिस करना, मैंने रेड कलर का फ्रीक्वेंसी कुछ और बनाया है और ब्लू में मैंने फ्रीक्वेंसी कुछ और बनाया था। देख रहे हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैंने अलग अलग बनाई है ड्रॉ करने में। एग्जैक्टली वेव के ऊपर वेव नहीं बनाया मैंने, वो भी अभी आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों किया हम लोगों ने। चलिए, ओके, व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस टू हैपन? ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा कि XC बराबर XL चला जाए? ऐसा कब होगा कि ये XC बराबर XL हो जाए, यानी कि मुझे इंपेडेंस मेरा सर्किट में मिनिमम हो जाए, यानी कि करंट मेरा सर्किट के अंदर मैक्सिमम हो जाए। ऐसा कब होगा? ऐसा करने के लिए मुझे सर्किट के अंदर क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा? देखो, ठीक है, हाउ टू अचीव अबव कंडीशन, हाउ टू अचीव अबव कंडीशन। अच्छा, एक चीज तो मैं मेंशन करना भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट, दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस। दिस कंडीशन is known as resonance। रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ कि सर्किट में मेरा इंपेडेंस मिनिमम है और सर्किट में मेरा करंट मैक्सिमम है। ठीक है, तो अब हाउ टू अचीव रेजोनेंस। हाउ टू अचीव रेजोनेंस? सी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जितने भी ट्यूनिंग सर्किट्स हैं वो सारे के सारे इसी चीज़ पे काम करते हैं, चाहे वो रेडियो की ट्यूनिंग हो, आपके FM की ट्यूनिंग हो, चाहे आपके TV की ट्यूनिंग हो, दे ऑल आर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। एक्सेल की कंडीशन क्या है? एक्सेल बराबर XC। एक्सेल इज व्हाट? ओमेगा L। XC इज व्हाट? 1 by omega C। दिस implies omega square is equal to 1 by LC। So this implies omega is equal to 1 by LC under root, or frequency is equal to 1 by 2 pi LC under root। Any problem? Any problem? This is called resonance frequency, known as resonance frequency। आर डाल देते पैरों में। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग सिंपल ये है, पहली बात, ये ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा? व्हाट इज ओमेगा? खुद ही अंडरस्टैंड करो, ओमेगा क्या चीज है? किसकी? किसकी? बिल्कुल, यह है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। किसकी? बोलो, किसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी? अप्लाइड सोर्स की, अप्लाइड AC सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ फिर कि अगर अप्लाइड AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी 1 by अंडर रूट LC के बराबर हो जाए तो आपका सर्किट रेजोनेंस में चला जाएगा। ध्यान से देखो, RLC सर्किट के अंदर सबसे पहले आ रहा है, L है, C है, AC सोर्स है, यहाँ पे आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी यूज की? ओमेगा। आर यू गेटिंग?
जैसे मैं अपने घरों की बात करूं, इंडिया की बात की जाए, इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी हमारे घरों में कितनी आती है? 50 हर्ट्ज, यानी कि ओमेगा कितना आता है? 2 पाई 50, यानी कि 100 पाई। यस और नो? यहाँ पे एल है इसका और ये सी है। अगर ये 100 पाई बराबर हो जाए 1/√LC के, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? देन आपका सर्किट किसके अंदर चला जाएगा? रेजोनेंस में। रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ? XL XC दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप आएगा और इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा वो एक दूसरे को खा जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। आर यू गेटिंग? तो जो भी वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगा उस टाइम पे। तो आपके लिए ऐसा हो गया कि L और C सर्किट में है ही नहीं उस टाइम पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एंड करंट इन द सर्किट इज गोइंग टू बिकम मैक्सिमम। यस और नो? जो करंट इस सर्किट में उस टाइम पे चल रहा होगा दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। इससे ज्यादा इस सर्किट के अंदर करंट हो नहीं सकता, मैक्सिमम करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। कोई यहां तक डाउट है? पक्का? अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, बाद में खैर इसके अंदर मैं डीपली तो बाद में ही बात करूंगा। तो ये ओमेगा आर है, ठीक है। अब रेजोनेंस अचीव करना है, या तो आप मान लो आपको L गिवन है, C गिवन है, तो आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, या सोर्स वोल्टेज गिवन है, आपको L और C को एडजस्ट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओमेगा गिवन है, LC को एडजस्ट कर लो, LC गिवन है तो ओमेगा को एडजस्ट कर लो टू अचीव रेजोनेंस। कोई डाउट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? पक्का? चलिए, आई टॉक अबाउट, आई कम टू दिस पॉइंट लेटर। इसको अभी रहने दो ना, शायद इट विल हेल्प यू। जेट एक क्विक रिवीजन। हाँ, कोई आपसे पूछे रेजोनेंस किस फ्रीक्वेंसी पे होता है? सर दिस इज द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस हैपेंस। यस। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, और सेम वे दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, वन एंड द सेम थिंग। ड्रॉ द फेजर एट रेजोनेंस, ड्रॉ द फेजर एट रेजोनेंस, दिस इज द फेजर एट रेजोनेंस। Yes or no? What is the phase difference between current and voltage at resonance? This is the phase relationship between voltage and current at resonance. What is the impedance at resonance? This is the impedance at resonance. This is the impedance at resonance. Any problem till here? Current at resonance, this is the current at resonance. दिस इज द करंट एट रेजोनेंस। हाँ, इसकी जगह R, Z यहाँ पे R के बराबर है, सो ये करंट है रेजोनेंस पे। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। सो दीज आर सर्टन क्वेश्चंस वेयर दैट वी नीड टू टेक केयर वाइल सॉल्विंग बिगर क्वेश्चंस। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, एक और चीज़ हेल्प कर देगी आपको, जैसे मैंने पहले बनाया था, ये डायग्राम भी आप बना लेना कि ठीक है, अगर सर्किट रेजोनेंस में नहीं है तो आपका करंट ऐसा होगा, और अगर आपका सर्किट रेजोनेंस में चला गया
तो पीक करंट इज गोइंग टू इंक्रीज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, चलो, पीक करंट हैज इंक्रीज. दिस इज ड्यूरिंग रेजोनेंस. मैक्सिमम पीक, ठीक है, एट मैक्सिमम पीक. चलिए, नेक्स्ट वी हैव इज पावर एट रेजोनेंस. सी, पावर टॉपिक वी हैव नॉट डन येट. ठीक है, अभी टेंशन नहीं लेनी. पावर का सिंपल रिलेशन बाद में निकालेंगे, मैं बता देता हूँ अभी. ये होता है वोल्टेज आरएमएस इंटू करंट आरएमएस इंटू कॉज ऑफ फाई, इंटू कॉज ऑफ फाई. एंड हियर वी नो एट रेजोनेंस फाई कितने? 0. यस और नो? फाई इज 0. तो कॉज ऑफ फाई इज गोइंग टू बी मैक्सिमम और नॉट? दैट इज मैक्सिमम. यानी कि पावर क्या आ रही है रेजोनेंस पे? पावर एट रेजोनेंस ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, एंड दैट इज नथिंग बट मैक्सिमम पावर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? रेजोनेंस पे ये भी मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम है, दोनों ही मैक्सिमम है. करंट भी मैक्सिमम है और कॉस फाई का वैल्यू भी मैक्सिमम है. सो एट रेजोनेंस द पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट इज मैक्सिमम. ठीक है, सो एट रेजोनेंस पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट इज मैक्सिमम. by RLC series circuit is maximum. कोई डाउट? ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया. वन मोर पॉइंट. RLC series circuit is known as acceptor circuit. Is known as acceptor circuit. मतलब क्या हुआ? एक्सेप्टर सर्किट. अभी देख, थोड़ा सा आप ट्यूनिंग की तरफ जा रहे हो. मान लो आपके पास एक आरएलसी सीरीज सर्किट है. एक आरएलसी सीरीज सर्किट है और यहां पे एंटीना, और एंटीना से जो भी सिग्नल आ रहा है, ऑब्वियसली 2 वायर्स आ रही होंगी, वो मैंने यहां पे इनपुट दे दिया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एंटीना से जो भी एसी सिग्नल आ रहा है वो मैंने इस सर्किट को इनपुट दे दिया. तो एंटीना तो बहुत सारे सिग्नल कैच करता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एंटीना तो ये L है, ये C है, ये R है. एंटीना इज कैचिंग टू मेनी सिग्नल्स. जैसे आप आपका FM की बात कर ले, ये 91.2 मेगाहर्ट्ज कैच कर रहा है. ये 94 पॉइंट जो भी होता है, डोंट रिमेंबर क्या होता है, वॉट एवर, 3 मेगाहर्ट्ज भी कैच कर रहा है. ये 98 पॉइंट रेडियो मिर्ची क्या होता है, 98 पॉइंट, लेट इट बी 7. ये सब के सब चैनल कैच कर रहा है, हाँ या ना? तो सारी की सारी वोल्टेज लगी हुई है आप इसके अक्रॉस, हाँ या ना? तो हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे करंट चलेगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी करंट चलेगा, अलग फ्रीक्वेंसी का होगा. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी करंट चलेगा, अलग फ्रीक्वेंसी का होगा. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी इसके अंदर करंट होगा. इट इज गोइंग टू बी सुपरपोजिशन ऑफ ऑल.
हाँ या ना? लेकिन इन सब चैनल्स में से मैक्सिमम करंट उसी का होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, या इसको करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैक्सिमम करंट सिर्फ और सिर्फ उसी सर्किट का, उसी फ्रीक्वेंसी का होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? ठीक है, बाद में वी विल डू दैट, ये सिलेक्शन क्वालिटी फैक्टर सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। अभी इतना समझ लो कि आपका सर्किट उसी फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा या उसी फ्रीक्वेंसी को प्रोसेस करेगा जो इस कंडीशन को मैच करेगा। दैट्स व्हाट इज नोन एज एक्सेप्टर सर्किट। यानी कि आउट ऑफ मैनी फ्रीक्वेंसीज इट हैज एक्सेप्टेड ओनली वन फ्रीक्वेंसी विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। बाकियों का करंट होगा इसके अंदर, लेकिन बाकियों का करंट काफी कम होगा उस फ्रीक्वेंसी के मुकाबले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। Are you getting my point or not? That's why this is known as acceptor circuit. I'll come back to this example later. अभी इतना याद रखना कि इसको एक्सेप्टर सर्किट क्यों बोलते हैं। रीजन बहुत सिंपल है, आउट ऑफ मैनी फ्रीक्वेंसीज, आउट ऑफ मैनी अप्लाइड फ्रीक्वेंसीज it accepts only single frequency which satisfy this condition. कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, अच्छा, एक्चुअल में ये आपका होता है वेरिएबल, ये आपका होता है वेरिएबल। मुझे ये सुनना है, तो ये तो मेरा फिक्स हो गया 94.3, तो मैं सी को वेरी करूंगा ताकि ये कंडीशन मीट कर जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसी को बोलते हैं ट्यूनिंग। इसी को ही क्या बोलते हैं? ट्यूनिंग। जब आप रिमोट से ट्यून करते हो तो बेसिकली उसका कैपेसिटर या उसका इंडक्टेंस चेंज कर रहे होते हैं अंदर आप, ताकि आपका जो रेजोनेंस बन जाए वो फ्रीक्वेंसी बन जाए जो आप सुनना चाहते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, मान लो ये आपने ट्यून किया और इसका वैल्यू 94.3 बन गया, यानी कि इस सिग्नल के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट आपके सर्किट के अंदर मैक्सिमम होगा और उसी को ही वो एम्पलीफाई करेगा, बाकियों को रिजेक्ट कर देगा। आर यू गेटिंग? अब मुझे ये नहीं सुनना, अब मुझे ये सुनना है, अब मुझे बिग एफएम सुनना है। सॉरी, बिग एफएम तो पहले सुन रहे थे, अब मुझे रेडियो मिर्ची सुनना है, ये रेडियो मिर्ची सुनना है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू? तो अब हम कहाँ पे थे? हाँ, तो मुझे अब रेडियो मिर्ची सुनना है। फिर क्या करूँगा? फिर से आपकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई 98.7, फिर से आप इसको ट्यून करोगे, फिर से आप सी को चेंज करोगे ताकि आपका 1/√2LC किसके बराबर ना आ जाए? 98.7। जैसे ही हो गया, इसका मतलब इस फ्रीक्वेंसी के लिए आपका जो RLC सर्किट है वो रेजोनेंस में चला गया और बाकियों के लिए वो रेजोनेंस में नहीं है। यस और नो? इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए आपका सर्किट रेजोनेंस में है, बाकियों के लिए वो रेजोनेंस में नहीं है। यानी कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट होगा, जो सिग्नल होगा, दैट इज गोइंग टू बी पीक मैक्सिमम। बाकियों के लिए जो सिग्नल होगा दैट इज गोइंग टू बी मिनिमम तो नहीं, कम होगा उसके मुकाबले। तो आपका सर्किट किसे सिलेक्ट कर सकता है, किसको एम्पलीफाई करेगा? सिर्फ इसी सिग्नल को, बाकियों को वो रिजेक्ट करेगा। So that's what is known as tuning circuit, or it's also known as acceptor circuit. Out of many frequencies, it is accepting only
सिंगल फ्रीक्वेंसी विच सेटिस्फाई द रेजोनेंस कंडीशन, और रेजोनेंस को हम ट्यून कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग कैपेसिटेंस। कोई डाउट यहां तक? पक्का? शुड वी मूव फॉरवर्ड? नाउ लेट्स प्लॉट ग्राफ ऑफ XL, XC and Z and mark the resonance condition. Plot XL, XC, Z versus ओमेगा और फ्रीक्वेंसी, हाँ, एंड मार्क रेजोनेंस कंडीशन, एंड मार्क रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, चलिए एक्सएल एक्सी का ग्राफ आप लोगों ने पहले भी प्लॉट किया है, उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्सेल का ग्राफ कैसा था बोलो? एक्सेल तो हम जानते हैं ना, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, यस और नो? तो पहले तो एक्सेल एक्सी बना लो। एक्सेल में ब्लैक से ग्रीन से बना लेते हैं, चलो एक्सेल, ये एक्सेल हो गया, ठीक है। और एक्सी लेट मी प्लॉट ब्लू, ऐसे। कोई डाउट? पक्का? और एक्सेल बराबर एक्सी कब आ रहा है? एक्सेल बराबर एक्सी कब आ रहा है? इस पॉइंट पे ये एक्सेल है, ये एक्सी है, ये ओमेगा है, ठीक है ना? सो कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ एक्सेल बराबर एक्सी यहाँ पे आ रहा है, हाँ या ना? इसका मतलब क्या यही आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? वेयर एक्सेल बराबर इक्वल्स एक्सी, यस और नो? और वहीं से आप रेजोनेंस लेके आ रहे हो फ्रीक्वेंसी, यस और नो? समझ में आया? थम्स अप, नहीं आया थम्स डाउन। ओके, सो दिस इज योर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट है तो बता दो। श्योर? नाउ कैन वी प्लॉट Z? कैन वी प्लॉट Z? Z is very complex, R square plus XL माइनस XC का स्क्वायर। इक्वेशन से ड्रॉ नहीं कर पाओगे, डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन नो रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड कि Z इज मिनिमम एट दिस पॉइंट, यस और नो? Z मिनिमम कब होता है? रेजोनेंस पे होता है कि नहीं होता? कुछ पॉइंट्स तो याद रख ही सकते हैं। Z मिनिमम कहाँ पे होता है? एट रेजोनेंस। यस और नो? इसका मतलब इस पॉइंट पे Z का मिनिमम वैल्यू आएगा, हाँ या ना? अच्छा, R भी बनाओ सबसे पहले, रेजिस्टेंस। लेट्स प्लॉट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो फिक्स है, रेजिस्टेंस का ग्राफ कैसे बनेगा? जल्दी, रेजिस्टेंस का ग्राफ इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा, तो कुछ भी बना लो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना है। लेट्स से दिस, लेट मी प्लॉट रेजिस्टेंस हियर। ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये ज़्यादा मोटा हो गया। ये मैंने रेजिस्टेंस प्लॉट कर लिया। कोई डाउट? ये मेरा रेजिस्टेंस है इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा, यानी कि कांस्टेंट, वट एवर द वैल्यू इज, आई डोंट नो। यस और नो? तो मुझे इतना पता है कि Z का मिनिमम वैल्यू यहां पे आना है, हाँ या ना?
और मिनिमम z होता कितना है, और मिनिमम z होता कितना है, r के बराबर, ये भी हमें पता है। z मिनिमम होता कितना है, r के बराबर। इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू आ गया z का। एट रेजोनेंस इट्स वैल्यू इज इक्वल टू r। तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा ऐसा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यहां पे मिनिमम फिर बढ़ेगा। समझ में आया? यहां पे मिनिमम है ना रेजोनेंस पे, और वैल्यू कितने, मिनिमम आर, ठीक। और मिनिमम का मतलब क्या है कि बाकी वैल्यूज पे ज्यादा ही होगा। सो मैक्सिमम से आया, डोंट टच ना, ऐसे मैक्सिमम से आएगा, यहां पे मिनिमम अटेन करेगा और फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? पक्का? एज सिंपल एज दैट। सो वी हैव प्लॉट एक्सएल, एक्सी, आर, everything on a single graph, and also we have marked the resonance frequency. किसी को डाउट है तो बता दो, नो रॉकेट साइंस। अरे एनी डाउट प्लीज आस्क, एनी डाउट प्लीज आस्क।